प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल में पाठ 1 भारत का आकार एवं स्थिति का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी भारत का आकार, भारत का मानक समय एवं भारतीय उपमहाद्वीप तथा भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश है। इस अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को देखते हुए यदि हम इसकी आकृति को रेखांकित करें तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय अर्थात चौकोर अर्थात आयताकार है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 किलोमीटर अर्थात 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत के इस 2.4% क्षेत्रफल पर निवास करती है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस प्रकार भारत विश्व का एक अनूठा देश है और भारत का जो प्रायद्वीपीय स्थिति है, यह प्रायद्वीपीय स्थिति भारत को विशेष रूप से प्राकृतिक दृष्टि से विश्व से अलग करती है। भारतीय उपमहाद्वीप विश्व पटल पर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक बड़े भूभाग, बड़े प्राकृतिक भूभाग की रचना करता है। जो पड़ोसी देश इसके हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन देशों के साथ मिलकर के विश्व के मानचित्र पर, ग्लोब पर भारत एक बड़े प्राकृतिक भूभाग और अपनी प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण, तीन ओर से जल से घिरे होने के कारण एक सुंदर प्राकृतिक बड़े भूभाग की रचना करता है। इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जो एक पूरे महाद्वीप में जो प्राकृतिक विशेषता पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, वही प्राकृतिक विशेषता इसके संपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ मिल करके पूरे भूभाग में पाई जाती है। यदि पड़ोसी देशों को इसके सीमाओं से हटा भी दिया जाए तो भी भारत में जो भारत का वर्तमान भूभाग है उसमें भी विविध प्रकार के प्राकृतिक बनावट, विविध प्रकार के मौसम, जलवायु पाए जाते हैं जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते। इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसका लेख आपके पास जाएगा। आगे है भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। जो नैनी नामक स्थान है वह भारत के बीचों बीच अर्थात उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में जो 4 दिशाओं का एक केंद्र बिंदु है और यही जो है भारत का मानक समय बिंदु है। और जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है अर्धवृत्त बनाते हुए, वो नैनी स्थान पर पूरा व्यास बनाती है और वही एक भारत के बीचों बीच का केंद्र बिंदु है। इसलिए उसी के समय को पूरे भारत का समय मान लिया गया है। वहीं से भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है। जो भारतीय मानक समय
है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा का जो समय है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, अर्धवृत्त बनाती हुई होकर गुजरती है। पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है और इसी के समय को भारत का प्रामाणिक समय मान लिया गया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए, जैसे ग्लोब है, मानचित्र है, तो मानचित्र पर 2 प्रकार की रेखाएं जाल की तरह आपको दिखाई देती हैं, अथवा ग्लोब पर जाल की तरह 2 प्रकार की रेखाएं दिखाई देती हैं। एक पड़ी रेखा होती है जिसको लैटिट्यूड कहते हैं, यानी अक्षांश रेखा, जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, और एक लॉन्गिट्यूड होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, वो अर्धवृत्त बनाती हुई खींची गई हैं। तो ऐसे रेखाओं को अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ग्लोब अथवा मानचित्र पर हैं, पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं। समय और ऋतु के निर्धारण के लिए इन रेखाओं को खींचा गया है। 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा ग्रीनविच लंदन के उपनगर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके ठीक विपरीत, चूंकि पृथ्वी 360 अंश घूमती है, इसलिए 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और इसके 0 अंश के विपरीत जो 180 अंश देशांतर रेखा है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। विश्व का मानक समय उसी रेखा से निर्धारण होता है। 180 अंश रेखा के बाईं ओर यानी पूरब समय घटता है और दाईं ओर समय बढ़ता है, जबकि 0 अंश देशांतर रेखा के पूरब अर्थात दाहिनी ओर समय बढ़ता है, बाईं ओर समय घटता है। तो इस प्रकार उसको समझने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो इसको हम किसी दिन बताएंगे, तो ये समझ में आ जाएगा। विश्व में कुल 24 समय कटिबंध हैं, क्योंकि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के दूरी जो ध्रुवों पर है वो 111.76 किलोमीटर है, और इसको पार करने में, प्रत्येक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को 4 मिनट समय लगते हैं। तो 15 अंश देशांतर रेखा पर 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का अंतर आता है। तो चूंकि 360 है तो 15 से भाग देने पर और वो 24 आता है, इसलिए 24 समय कटबंधों में बांटा गया है विश्व को कुल। तो ऐसे भारतीय जो मानक समय है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के समय को भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है। वैसे भारत में कई देशांतर रेखा होकर गुजरते हैं, लेकिन चूंकि ये बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसके समय को प्रामाणिक समय माना गया है, भारत का मानक समय। आगे आता है भारत एवं विश्व। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं कि भारत का विश्व के अनेक देशों से प्राचीन संबंध रहा है। भारत विश्व में अपनी एक अनूठी छाप बनाए हुए है, इसकी प्राकृतिक बनावट के कारण। और प्राकृतिक बनावट इसकी ऐसी है कि विश्व के अनेक देशों में इस प्रकार के मौसम अर्थात 6 प्रकार के मौसम, 6 प्रकार की ऋतुएं, ऐसे मौसम और ऐसी ऋतुएं अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, समुद्र तटीय मैदान भी हैं, मरुस्थल भी हैं, अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, बर्फीले मैदान भी हैं तो बर्फीले पहाड़ भी हैं, रेत के मैदान हैं तो समुद्र तटीय मैदान भी हैं, तीनों ओर से सागरों से घिरा हुआ इसका दक्षिणी प्रायद्वीप है। तो इस प्रकार की विशेषता लिए हुए भारत विश्व में अपना एक अनूठा छाप लिए हुए खड़ा हुआ है। इसके जो पड़ोसी देश हैं, जो 8 पड़ोसी देश हैं, ये कभी भारत के अंग हुआ करते थे। 1896 ईस्वी में
भारत से पाकिस्तान अलग हुआ अंग्रेजों के शासनकाल में। 1906 ईस्वी में भूटान अलग हुआ। 1904 ईस्वी में नेपाल अलग हुआ। 1914 ईस्वी में तिब्बत अलग हुआ। 1935 ईस्वी में श्रीलंका अलग हुआ। 1937 ईस्वी में म्यांमार अलग हुआ और 1947 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान अलग हुआ। इस प्रकार लगभग 100 वर्षों में के विविध कालखंडों में भारत के ये 8 पड़ोसी देश भारतीय मुख्य भूमि से अलग हुए, जो कभी भारत के अंग थे, और इन्हीं रास्तों से होकर के यूरोप और एशिया के अनेक देशों से स्थलीय मार्गों द्वारा व्यापार होता था। भारत के व्यापारिक संबंधों के चलते अनेक प्रकार के सांस्कृतिक संबंध विश्व के यूरोपीय और एशियाई देशों के साथ बने। अफ्रीका चूंकि बगल में है भारत के, इसलिए अफ्रीकी देशों के साथ भी भारत के प्राचीन संबंध रहे। जो भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है, इस प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण भारत के जो अफ्रीका से और जो पूर्वी एशिया से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से भी संबंध अच्छे बन गए थे, आज भी बने हुए हैं। भारत की जो महासागरीय स्थिति है, उस महासागरीय स्थिति भारत को एक प्राकृतिक रूप से भारत की सीमा, दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, जिसके कारण भारत सामरिक और व्यापारिक दोनों दृष्टियों से संपन्न है। यदि कोई आक्रमण करेगा तो उत्तर में हिमालय उसका प्रहरी कितना रक्षा करेगा और दक्षिण में सागर रक्षा करेगा। इसलिए भारत की जो उत्तर और दक्षिण की जो प्राकृतिक सीमा है, ये भारत को विशेष दर्जा विश्व के अन्य देशों से अलग करती है, विशेष दर्जा प्रदान करती है। पूर्व में बांग्लादेश इसके पड़ोसी देश हैं, पश्चिम में पाकिस्तान इसके पड़ोसी देश हैं। इन पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं और इनके माध्यम से भी अन्य देशों के साथ भी अच्छे संबंध बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हो गया, उस स्वेज नहर के निर्माण हो जाने से जो 7000 किलोमीटर का चक्कर अफ्रीका को घूम करके और यूरोप अमेरिका जाना पड़ता था, वह अब कम हो गया और स्वेज नहर के निर्माण हो जाने से भूमध्य सागर होते हुए अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका, ब्राजील और अन्य अमेरिकी देशों से और यूरोपीय देशों से भारत के संबंध बन गए हैं। वह व्यापारिक हैं, सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक भी संबंध हैं, ऐसे संबंध बने हैं। क्योंकि भारत से विश्व का संबंध प्राचीन काल से रहा है, इसका प्रमाण भारत के जो रामायण, महाभारत, गीता और अन्य जो ग्रंथ हैं, उनका फारसी में अनुवाद, उनका फ्रांसीसी में अनुवाद करके और विदेशों में उसका अध्ययन किया जा रहा है, उस पर शोध किया जा रहा है। भारत के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं विश्व के अनेक देशों के साथ। इसका प्रमाण मसालों का आयात और निर्यात प्राचीन काल से होता रहा है, यह इसका प्रमाण देता है। अनेक प्रकार के जो विदेशी स्थापत्य कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, वह भारत से मिली जुली हैं। जैसे भारत की जो गांधार चित्रकला शैली है, स्थापत्य कला शैली है, वह प्राचीन काल से, और ईरान की शैली और भारत की जो शैली है, वो दोनों मिला करके बनी हुई है। तो इसका प्रमाण है कि भारत का ईरान, अफगानिस्तान और यूरोप के मिस्र, अफ्रीका के मिस्र, यूरोप के तुर्की और यूनान और रोम, अन्य देशों से इसके प्राचीन संबंध रहे हैं। इस प्रकार भारत विश्व के लिए एक दर्शनीय स्थल है, विश्व के लिए एक शोध का स्थल है। भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है और यहीं से अनेक प्रकार की संस्कृति विश्व के अन्य क्षेत्रों में गई और वह संस्कृति आगे चल करके
पल्लवित पुष्पित होकर के विकसित हुई, इसका प्रमाण भारत के प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथ देते हैं। तो भारत के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।